पिछले 10 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में लहालोट होने वाली बीजेपी का एक नेता ऐसा है जो न सिर्फ मोदी के सामने बोलता है, बल्कि समय समय पर परोक्ष रूप से उसे चुनौती भी देता रहता है। उस नेता का नाम है गडकरी, नितिन गडकरी। केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को नागपुर में फिर एक बयान देकर सनसनी फैला दी और पूरी बीजेपी उनके बयान से सन्न रह गई। नितिन गडकरी ने नागपुर में पत्रकारों के एक सम्मान समारोह में खुलकर कहा कि उन्हें 2024 के चुनाव से पूर्व विपक्ष के एक बड़े नेता ने प्रधानमंत्री पद की पेशकश की थी, लेकिन वे आरएसएस और अपनी पार्टी की विचारधारा से बंधे हुए हैं और उनकी कभी भी प्रधानमंत्री बनने की इच्छा भी नहीं रही। नितिन गडकरी का ये बयान राजनीतिक हलकों में हलचल तो मचा ही रहा है, साथ ही केंद्रीय एजेंसियों को भी फिर से राजनीतिक जासूसी के लिए मजबूर कर रहा है। अब पूरा देश ये जानना चाहता है कि आखिर वो विपक्षी नेता कौन है जिसने नितिन गडकरी को ये पेशकश की कि अगर वो प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी स्वीकारने के लिए तैयार हों तो विपक्ष उनको इस पद तक पहुंचाने के लिए अपनी रणनीति बना सकता है। गडकरी की ये स्वीकारोक्ति और साफगोई महाराष्ट्र की चुनावी राजनीति में तो गड़बड़ करेगी ही, साथ ही केंद्रीय राजनीति में भी बड़ा असर डाल सकती है, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार एनडीए की सरकार कहला रही है और पिछले 2 कार्यकालों में अहंकार से भरपूर प्रतिक्रियाएं देने वाले प्रधानमंत्री अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सामने नतमस्तक की मुद्रा में कई बार नजर आए। हाल ही संसद में कई बिल वापस लिए गए और आरक्षण पर भी इन दलों का अपना एक नजरिया है। विशेषकर मुसलमानों वाले मामले में ये दोनों दल बीजेपी को कोई स्वतंत्रता देने के लिए तैयार नहीं। अब सवाल है कि विपक्षी नेता कौन? तो नितिन गडकरी के पूरे विपक्ष में, यहां तक कि गांधी परिवार भी उनकी इज्जत करता है, लेकिन उनकी गाड़ी जो छनती है वो महाराष्ट्र के कई दिग्गजों के साथ छनती है। महाराष्ट्र में मराठा दिग्गज पिछले 30-35 साल से महाराष्ट्र की मराठा राजनीति में अपना अस्तित्व बनाए रखने वाले शरद पवार उनके गाढ़े दोस्त माने जाते हैं। इसके अलावा उद्धव ठाकरे भी उनके साथ अच्छे रिश्तों के लिए प्रसिद्ध है। और भी कई नेता हैं, लेकिन राजनेताओं का शक है कि ये पेशकश शायद मराठा सरदार शरद पवार ने की होगी, क्योंकि शरद पवार अपनी दल बदल जैसी मानसिकता के लिए पिछले 35 साल से जाने जाते हैं और वे बीजेपी के साथ अंदर ही अंदर गलवैयां बढ़ाते रहे, क्योंकि मूलतः शरद पवार केंद्रीय राजनीति में गांधी परिवार के विरोधी माने जाते हैं। लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बदली और छोटे दलों को तोड़ने के लिए कुख्यात हो चुकी बीजेपी ने शरद पवार और कांग्रेस के समर्थन से बनी उद्धव सरकार को न सिर्फ गिरा दिया, बल्कि शरद पवार की पार्टी को दो फाड़ भी कर दिया और शरद पवार को राजनीतिक बदले के लिए अच्छी तरह से रणनीति बनाने वाला योद्धा माना जाता है। शरद पवार ऐसे नेता हैं जो अपने को चोट पहुंचाने वाले राजनीतिक दलों और राजनेताओं को समय आने पर गच्चा देने में माहिर हैं।
माना जा रहा है कि विपक्षी नेता जिसने उनको प्रधानमंत्री पद की पेशकश नितिन गडकरी को की होगी, उनमें शरद पवार का नाम टॉप पर है। और शरद पवार इस तरह की रणनीतियां बुनने के लिए भी कुख्यात है। महाराष्ट्र में पिछले 35 साल से कोई भी सरकार उनके असर को कम नहीं कर सकती, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति ने उन्हें डिफेंस में जाने को मजबूर कर दिया। शरद पवार की पार्टी न सिर्फ दोफाड़ हो चुकी है, बल्कि चुनाव आयोग ने उनकी चुनाव चिन्ह और पार्टी के कोष इत्यादि को भी उनके भतीजे अजीत पवार को सौंप दिया था। अब सवाल कि विपक्ष में शरद पवार या जिस भी नेता ने नितिन गडकरी को ये पेशकश की होगी, तो उसने पेशकश क्यों की और इस पेशकश के लिए नितिन गडकरी को ही क्यों चुना गया। नितिन गडकरी के बारे में दिल्ली के केंद्रीय राजनीतिक गलियारों में पिछले 11 साल से ये माना जाता है, और बीच में यानी 2018 2017-18 के बीच एक अफवाह भी उड़ी। किसी मीडिया ने उसको तवज्जो नहीं दी, लेकिन ये अफवाह उड़ी कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में नितिन गडकरी सीधे प्रधानमंत्री के सामने आ गए और अफवाह ये कह रही थी कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को सीधे चुनौती दी कि अगर वो हिम्मत रखते हैं तो उनको मंत्रिमंडल से निकाल बाहर करें। मंत्रिमंडल से निकाल बाहर करने की इस चुनौती का रिकॉर्ड मीडिया की लाइनों में कहीं नहीं है, लेकिन दिल्ली के केंद्रीय राजनीतिक गलियारे खुसुर पुसुर में ये मानते हैं कि ये चुनौती नितिन गडकरी दे सकते हैं, क्योंकि नितिन गडकरी न सिर्फ निडर हैं, बल्कि नागपुर की आंखों के तारे भी हैं। अब नितिन गडकरी के इस खुलासे से केंद्रीय राजनीति में क्या बदलाव हो सकते हैं, इसका असर देखने के लिए तो बहुत वक्त लगेगा, लेकिन उनका ये खुलासा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा की लुटिया डुबो सकता है। बीजेपी छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने के बाद से ही महाराष्ट्र में डिफेंस में रक्षात्मक मुद्रा का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मराठा योद्धा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना पूजनीय तक बताया और मराठों को यह यकीन दिलाने की कोशिश की कि मैं अपने पूजनीय से नतमस्तक होकर माफी मांगता हूं। उनकी ये माफी बीजेपी को उल्टे नुकसान कर गई, क्योंकि विपक्ष में उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ साथ राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार हमले कर रहे हैं। शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के साथ ही बीजेपी की जो चुनावी संभावनाएं थी वो क्षीण होती नजर आ रही है, क्योंकि उनका जो महायुति गठबंधन है उसमें शरद पवार के भतीजे अजीत पवार स्वयं शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के बाद से ही रक्षात्मक मुद्रा में है, और अफवाहें उड़ रही हैं कि वे लगातार अपने चाचा से समझौता करने के मूड में। तो नितिन गडकरी का ये खुलासा महाराष्ट्र की राजनीति में और विधानसभा चुनावों में क्या गुल खिलाएगा, इसका पता तो अभी चुनावी रिजल्ट आने के बाद ही लगेगा, क्योंकि अभी महाराष्ट्र में चुनावों की घोषणा भी नहीं हुई है। लेकिन केंद्रीय राजनीति में इसका असर जरूर होगा, और बीजेपी में का वो असंतुष्ट गुट जो अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के सामने सिर उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है, उसमें भी खुसुर पुसुर शुरू हो गई। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें,
शेयर करें और हिंदी हेडलाइन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।